गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बाज और सांप की कहानी पढ़ाऊंगी। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, सब कुछ सुना करता था। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। यानी तरह तरह से आवाज़ें आती हैं और वह मन में बड़ा खुश हुआ करता था कि आवाज़ें आने के कारण यहाँ कोई ना कोई है, वह सुरक्षित और सुखी भी है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। यानी सबसे अलग वह अपनी गुफा में रहता है और वही उसका सब कुछ है। न किसी से लेना, न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। बच्चों, जिसको जिसमें सुख मिलता है वही सबसे बड़ा सुख होता है। तो यहाँ पर सांप को बड़ा सुख मिलता था, सुखी वातावरण, पहाड़ में रहकर, अलग गुफा में रहकर वह सुखी से था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि बाज सांप को खा जाता है। सांप कितना जहरीला होता है, लेकिन बाज उसको खा जाता है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। मतलब सांप को महसूस होने लगा कि बाज घायल अवस्था में है और वह अंतिम सांसें ले रहा है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? सांप ने कहा कि आकाश को लेकर
क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। रेंगने और उड़ने में कोई भारी अंतर नहीं दिखाई देता। अंत में सभी को मरना है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, कुछ डरा सा हो गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। क्योंकि जो बाज आकाश में विचरण किया करता था, उड़ा करता था, आज वह छटपटा रहा था। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभल सके, क्योंकि घायल अवस्था में उसके पंख टूट चुके थे, बिखर गए थे, तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के समीप विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि उसकी लास्ट इच्छा, अंतिम इच्छा आकाश को देखने की थी और वह किस अवस्था से वहां गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने
अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में मोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापता चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं, यानी अपना जिसमें सुख मिलता है उससे बड़ी कोई संसार में कोई चीज़ नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला सा जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती वक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, अमर हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट करिए। बाज साहसी था, उसे घायल होने के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं था, ना कोई शिकायत थी। वह घायल होते हुए भी उसके अंदर निडर की भावना थी।
दूसरा क्वेश्चन, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि बाज इतना घायल हो चुका था, उसकी अंतिम इच्छा भी आकाश में उड़ने की बची हुई थी। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप जानता था कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, फिर भी वह उड़ने की इच्छा रखी और अंत में कहने लगा कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं, ये तो आकाश में जो उड़ते हैं उन्हीं की वही मूर्ख हैं, किस प्रकार उड़ते हैं। लेकिन मेरा तो सिद्धांत धरती पर रेंगना है, और वही कोशिश धरती पर करने की रेंगने की कोशिश करता रहा। नेक्स्ट है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? क्योंकि बाज बहादुरी उसके अंदर थी। लास्ट में भी अंतिम सांसें लेते हुए भी वह उन्हीं लहरों में समा जाता है, लहरों के पास आकर अपना दम तोड़ देता है। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? सांप इसलिए खुश हुआ था क्योंकि घायल अवस्था में सांप के प्राण भी बच गए और वह उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाया, इसलिए सांप खुश हो गया था। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका टोपी, बचा हुआ है वो आपका कराना है। टोपी आपका यहाँ तक मैं पढ़ा देती हूँ। एक थी गवरिया, गवरिया किसको कहते हैं? गौरैया। और एक था गबरा। नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ बच्चों। टोपी। एक थी गबरैया, गबरैया कहते हैं गौरैया, और एक था गबरा, नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते थे, उनके अंदर घनिष्ठ प्रेम था। ये भी एक कहानी है। साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते में निकल पड़ते, दाना चुगते, और झुटपटा होते ही खोते में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना उन पर फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है? खाक तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हों। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगढ़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं? कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गबरैया बोली, मौसम की मार से बचाने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गबरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गबरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह मेरा पोंगापन है। गबरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलते फिरते काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गबरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से? गबरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है? एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई
नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे। इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान को तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गबरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गवरैया भी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाहा वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गबरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गबरे ने चाहकर पूछा। मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गबरैया ने गबरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गबरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन बड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से टूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र ये रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा सलाम जीन। गबरा उसे समझाते हुए बोला, उस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गबरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया फैया, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का नाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उर्ज ना करो भाई, गबरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो उसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। धर धर चोंचों, धर्रर चोंचों उसकी ताती बज उठी। उसने अपने मन में रुई धुनी तो इसे उसमें आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गबरिया ने। इससे उत्साहित गबरा गबरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुज्जा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मैं मुफ्त में मलार गाने की। भैया, इस मुलूक में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गबरिया अचरज से बोली, तू किस मुलूक से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट भरे बरधा बेटा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गबरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी बाजी मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत कात लिए उसने। कदम कदम मिलते कामगारों के सहयोग ने गबरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे।
साफ करे भाप तो चबाप करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, घबरैया ने सास सजोकर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ठरकी ढुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबी कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। घबरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दर्शन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी हवा भरी, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेकार में कुछ करवाते नहीं, घबरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले लेना, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन सी मुंजी तैयार ना होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुलंदे भी जड़ दिए। खुदरे वाली टोपी पहनकर तो घबरैया जैसे जैसे आपे में ना रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी घबरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। घबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। घबरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए झुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर ठहरुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक ठलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर गुद्दी गाड़ रहा था। घबरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर घबरैया से टकरा गई। घबरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली तो देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी से 5 फुंदने। घबरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हो गई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों देर ना करो। क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ लिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करवाना चाहते हो। अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले। आओ उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर घबरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट पर टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में ऐसे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतना नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले।
गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंदे राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं बजे बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गपस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मासिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। काफ़ी बक्से सरकार, काफ़ी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन था, लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं बजे बताओ। ये चैप्टर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। आगे नेक्स्ट टर्न पर इसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।